जनाब हमारे साथ पाकिस्तानी भाई हैं, नए आए हैं। कैसी है आपकी लाइफ? लाइफ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अच्छी है। पेपर शेपर मिल गए हैं? जी पेपर मिल गया, 1 साल में पेपर मिले हैं मुझे। 1.5 साल में? जी माशाल्लाह भाई को 1.5 साल में पेपर मिल गए हैं। बस ये क्या काम कर रहे हैं? मैं फैक्ट्री में जॉब कर। फैक्ट्री में। जमींदारी नहीं की? जिम्मेदारी की है 6 महीने। 6 महीने की है। देख लें, हर बंदा जमींदारी का मजा एक दफ़ा जरूर चखता है। अच्छा, घंटों की बात करें तो कम से कम जो घंटा है वो 8 यूरो, 8.5 यूरो, 9 यूरो घंटा लोग ले रहे हैं। और अगर एक बंदा जो नया आता है उसको अगर काम नहीं भी आता तब भी उसको 7.5 यूरो, 7 यूरो मिल जाते हैं। तो आम से आम बंदा जो है ना वो 1100, 1200, 1300 यूरो बंदा कमा लेता है एग्रीकल्चर के अंदर। उस लड़के ने 9 महीने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद आज उसकी सैलरी 2300 यूरो स्टार्ट हुई है। उसके बाद उसको घर, खाना पीना, ये सारी चीज़ें अब कंपनियां दे रही हैं। अगर आप कोई भी हुनर जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, टेक्नीशियन का, और मोरा तोरे कहते हैं टाइल पत्थर का, घर का, तो यकीन करें आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान और दुनिया जहां से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ बात करने जा रहा हूँ साल 2026 इटली के अंदर एक आम से आम बंदा कितने पैसे कमा सकता है, कितनी सैलरी ले सकता है, और यहाँ पर अपना फ्यूचर कितना ज़्यादा सिक्योर कर सकता है, और क्या क्या चेंजेस अभी इटली के अंदर आई हैं जिसमें जॉब को लेके, सैलरी को लेके, इसके अलावा काम को लेके, और बहुत सी चेंजिंग यहाँ यूरोप के अंदर आ चुकी हैं। बहुत से काम हैं जो नए आ चुके हैं, और यहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट ने सैलरीज भी बढ़ा दी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो भी इटली में आने का सोच रहे हैं, और जो भी इटली में आएंगे उनको कौन से काम, और एक आम से आम बंदा भी कितने पैसे कमा सकता है। दूसरी बात ये आ जाती है, हर बंदा ये सोचता है कि भाई हमारी फैमिली यहाँ पर कैसे सेटल हो सकती है, और उसका क्या बजट हम मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर बंदे को पता हो कि इटली के अंदर एक आम से आम बंदा कितने पैसे कमा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो इटली की सैलरी की बात करें, एक आम बंदे की सैलरी जो यहाँ पर है वो 1500 से इस वक्त स्टार्ट हो रही है इटली के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए कि डीप पॉइंट के अंदर अगर बात करें ना कि अंडर दी ग्राउंड क्या सीन है, क्या कितना बंदा पैसे कमा सकता है यहाँ पे, तो उस अंदाजे से अगर मैं आपको बताऊँ कि कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है। वजह क्या है? देखें, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो डबल डबल मेहनत करते हैं, ट्रिपल मेहनत करते हैं, 3 3 काम करते हैं। मेहनत हर बंदा यहाँ पर करने के लिए आया। अगर आप प्रदेश के अंदर आए हैं, अगर आप यूरोप के अंदर आए हैं, तो आप पैसे कमाने के लिए आए हैं भाई, आप फारग बैठने के लिए नहीं आए। ठीक है, तो जो बंदा भी ये समझता है कि यार आपने यहाँ पर सिर्फ फारग बैठना है, करना कुछ नहीं है, तो उसके अंदर आपको भाई कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, ये पीछे हमारे पाकिस्तानी है, पीछे वादे दे रहे हैं। खैर चले, कोई बात नहीं, इनसे बाद में मुलाकात होगी। अच्छा, चीज़ ये है कि सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताता जाऊँ कि जो लोग भी यहाँ पर नए आते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से जो भी आते हैं, सबसे पहले वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं यहाँ आकर। और इस काम के अंदर इस वक्त जो इटली के हालात हैं, ये भी अपग्रेड हो गया क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग नहीं मिलते काम करने के लिए। और इस वक्त एक आम से आम बंदा जो है एग्रीकल्चर के अंदर 1100, 1200 यूरो कमा रहा है। ठीक है, इतने पैसे बंदा कमा रहा है। घंटों की बात करें तो कम से कम जो घंटा है वो 8 यूरो, 8.5 यूरो, 9 यूरो घंटा लोग ले रहे हैं। और अगर एक बंदा जो नया आता है उसको अगर काम नहीं भी आता तब भी उसको 7.5 यूरो, 7 यूरो मिल जाते हैं। तो आम से आम बंदा जो है ना वो 1100, 1200, 1300 यूरो बंदा कमा लेता है एग्रीकल्चर के अंदर। और एग्रीकल्चर की फील्ड ऐसी है कि पूरे इटली के अंदर कहीं भी आप चले जाएं आपको एग्रीकल्चर का काम मिल ही जाता है भाई, इतना ईजी काम है। सुनाओ, क्या हाल है? ठीक हो? सब खैरियत है? ये जनाब हमारे साथ पाकिस्तानी भाई हैं, नए आए हैं। कैसी है आपकी लाइफ? लाइफ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अच्छी है। पेपर शेपर मिल गए हैं? जी पेपर मिल गया, 1 साल में पेपर मिले हैं मुझे। 1.5 साल में? जी माशाल्लाह भाई को 1.5 साल में पेपर मिल गए। बस ये क्या काम कर रहे हैं? मैं फैक्ट्री में जॉब कर। फैक्ट्री में। जमींदारी नहीं की? जिम्मेदारी की है 6 महीने। 6 महीने की है। देख लें, हर बंदा जमींदारी का मजा एक दफ़ा जरूर चखता है। अच्छा, जमींदारी में इस वक्त क्या सीन है, बंदा कितने पैसे कमा लेता है? अगर दानिया सही लगे ना, बारिश ना हो हाँ, तो 1600 1700 निकाल लेता है। मैंने आपको 1200 बताया आम से आम, लेकिन सीजन के अंदर बंदा 1600, 1700 बंदा कमा ही लेता है। अब फैक्ट्री में कैसा काम है? फैक्ट्री में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, अच्छी फैक्ट्री है। जी बिल्कुल। मालिक तंग तो नहीं करता? ना ना कोई ऐसा कोई अच्छा काम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या रखी हुई है? बाइक रखी हुई है? मैंने बाइक भी रखी हुई है और गाड़ी भी। गाड़ी? माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जी। जी जी, मुझे पता है। तो ये था भाई सीन एग्रीकल्चर का। मैंने आप दोस्तों को बता भी दिया और रियलिटी के अंदर दिखा भी दिया है कि एग्रीकल्चर के अंदर बंदा इतने पैसे कमा सकता है। लेकिन हर बंदा बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, कोई कम भी कमाता है, लेकिन कोई बंदा बताता नहीं है। मैं आपको रियलिटी बेस के ऊपर बताता हूँ कि भाई हालात क्या है।
अब दूसरे काम की बात करते हैं। इस वक्त दूसरा काम कौन सा है कि जो आप करके आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। दूसरा काम है भाई इस वक्त रेस्टोरेंट का। अब सीज़न भी है, गर्मियों के अंदर सीज़न होता है कि मई के महीने से स्टार्ट होता है और इस महीने से लेके अक्टूबर तक, नवंबर अक्टूबर तक ये सीज़न है। और इसके अंदर एक बंदा रेस्टोरेंट के अंदर, अगर आप जितने भी बीचेस हैं वहाँ पर चले जाएँ, 1700, 1800, 1900 यूरो ईजिली कमा लेते हैं। उसके अंदर अकामोडेशन भी उनकी होती है। और अभी काम भी निकला हुआ था, मुझे एक दोस्त ने कहा कि अगर आपने काम करना है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ जाके आप रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि रेस्टोरेंट के अंदर छुट्टी ये है क्या, उनकी मर्ज़ी से मंडे को भी हो सकती है, ट्यूसडे को भी हो सकती है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैंने कहा यार ये मेरे लिए मुश्किल है कि ये उस सिचुएशन में हो सकता है कि मतलब मेरे पास काम नहीं है और एंड है, बस मैं कहता हूँ कि यार अब बंदा कर ले, मेरे लिए ये सीन है। इसलिए मैं इस काम को मैं कहता हूँ कि यार अभी रहने दो, नहीं तो रेस्टोरेंट काम के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम बनती है। तो रेस्टोरेंट के अंदर आप इतने पैसे इजीली कमा सकते हैं, 1700, 1800। तीसरा काम कौन सा है? अब तीसरा काम आ जाता है इससे ऊपर कि अगर आप फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर क्या सीन है? फैक्ट्री के अंदर ये है कि आपको कोई भी तजर्बा नहीं है, कोई भी हुनर नहीं है, तो आप फैक्ट्री के अंदर लेबर के अंदर काम करते हैं और लेबर के अंदर कम से कम आपकी सैलरी 1500, 1550, 1600, 1700, 1800, 1900 तक आपकी स्टार्टिंग के ऊपर लग जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी फैक्ट्री में कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है लेबर के अंदर। अब इसके बाद चौथा काम कौन सा है? चौथा काम ये है कि अगर आपके पास कोई हुनर है या आपने कोई कोर्स किया है, अगर आप इटली के अंदर यहाँ पर कोर्स कर लेते हैं, यहाँ पे कोई डिप्लोमा कर लेते हैं 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, तो इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली ये है कि मेरा एक दोस्त है जो इटली में आया है और मेरे साथ रहा भी है कैंप के अंदर, और उसको मैंने बताया था कि यार आप कोर्स कर लो। उसने कहा मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा है तो मेरे लिए ये काम ज़बरदस्त है, मैं ये काम कर लेता हूँ। उस लड़के ने 9 महीने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद आज उसकी सैलरी 2300 यूरो स्टार्ट हुई है। उसके बाद उसको घर, खाना पीना, ये सारी चीज़ें अब कंपनियां दे रही हैं। अगर आप कोई भी हुनर जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, टेक्नीशियन का और मोरा तोरे कहते हैं टाइल पत्थर का, घर का, तो यकीन करें आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ये आपके ऊपर है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको यहाँ इटली में आके 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 से 3। एक आपने ज़ुबान सीखनी है, सेकंड आपने लाइसेंस करना है, थर्ड आपने कोर्स करना है। ये 3 काम कर लें तो यहाँ इस माहौल के अंदर आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। आप बहुत इंजॉय करते हैं, आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है और आप इस टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं। और उसके बाद आप इतने पैसे कमाते हैं कि मैं अगर इसका कंपैरिजन करूं इन पैसों का, कि इतने पैसे लोग स्विट्ज़रलैंड के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इतने पैसे नहीं जोड़ सकते जितने पैसे आप यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया बेसिक काम है कि आप ये सारे काम कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी चल रही है। अब इसके बाद दूसरा काम ये है सेकंड टाइम का काम। बहुत से हमारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी डिलीवरों की आईडी बनाई हुई है, ग्लोवो की आईडी बनाई हुई है, राइडर की आईडी बनाई हुई है और यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। अब वहाँ से भी ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, नौजवान हैं और दूसरी कंट्रीज़ के भी हैं, 600, 700, 800, 900 यूरो कमा लेते हैं। अब अंदाज़ा किया जाए तो इस वक्त जो हमारी सिर्फ लेबर क्लास जो हमारे लोग हैं या जिन्होंने हुनर सीखा हुआ है, वो लोग ही कम से कम 2200, 2300, 2500, 2600 यूरो इटली में रह के कमा रहे हैं। ठीक है, ये है जॉब की फील्ड। अब इस जॉब के ऊपर भी एक जॉब है, वो कौन सी है? वो है आपकी तालीम, वो है आपका हुनर। अगर आप इटली में आते हैं स्टडी बेस के ऊपर और यहाँ आकर आप अपनी तालीम को कंप्लीट करते हैं, मास्टर करते हैं और यहाँ पर अपनी फील्ड के अंदर जॉब करते हैं, तो यकीन करें आप यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। और आपकी लाइफ यहाँ पर इतनी इंजॉयबल होती है कि आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं। एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं और इंटरनेशनल ट्रिप आपके पास होते हैं, आप बहुत से ममालिक घूम सकते हैं, बहुत से ममालिक में आ जा सकते हैं। आपकी लाइफ बड़ी इंजॉयबल होती है, यकीन करें। और मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट देखे हैं, मैंने वो देखा है कि कोई अमेरिका घूमने के लिए जा रहा है, कोई फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, हर जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए और फुल इंजॉय करते हैं। स्टूडेंट लाइफ बड़ी कमाल की है भाई। इसके बाद अगर बात की जाए स्टूडेंट लाइफ से हट के, अगर मैं आपको बताऊं कि इटली की लाइफ वैसे कैसी है, बड़ी फ्रेंडली भी लाइफ है। और यहाँ पर अगर टूरिज़म की बात की जाए, आप जितना मर्ज़ी घूम लें इटली को, आप डिस्कवर नहीं कर सकते। इटली के इतने इलाके हैं, इतनी जगह हैं
कि बंदा घूम घूम के बंदा थक जाता है, लेकिन बंदा कवर नहीं कर सकता। मैं अभी तक पिछले 6 सालों में आधा इटली फतह नहीं कर सका भाई। अभी तक बहुत सी जगहें देखने वाली जो मैं नहीं देख सका, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं ज़रूर देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा हमारे व्लॉग के अंदर, आप भी देखेंगे। लेकिन भाई बात यह है कि साथ में जॉब्स होनी चाहिए, साथ में स्टडी होनी चाहिए, साथ में तलीम होनी चाहिए और साथ में पैशन होना चाहिए, तब जाकर ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं भाई। ये लाइफ है जॉब्स की और इस वक्त सैलरीज की। ये सीन है जो मैंने आप दोस्तों को बताया कि अगर आप सैलरी की बात करते हैं कि एक बंदा कितने पैसे इटली में रह के कमा सकता है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, ये आपका हुनर है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इटली के अंदर आते हैं, आप इटली में आना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो भाई आप कोशिश करें कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, हुनर हो, क्योंकि इस वक्त इटली में ज़्यादातर जो डिमांड है वो स्किल वर्कर की है। जिस बंदे के पास भी स्किल है, मतलब फ़र्ज़ करें कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिशियन का स्किल है, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, या आप लक्कर का कोई स्किल है, या आप प्लम्बर हैं, आप यहाँ पर आए हो, यहाँ आके आपने ज़ुबान सीखी है और ज़ुबान सीखने के बाद आपने कोर्स कर लिया है। उस कोर्स के बाद कंपनियाँ खुद कहेंगी आप हमारे पास आएँ, खुद कहेंगी, आपने कहीं और काम नहीं करना, हमारे पास आना है। तो ये देखें, ये बात हकीकत और रियलिटी को कितना टच करती है, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आया ये जो लड़का आपको बता रहा है इस चैनल के ऊपर, इस पेज के ऊपर जो आपको बता रहा है कि ये सच बता रहा है या झूठ बता रहा है, ये आपको रियलिटी में किसी से भी पूछ कर पता चल जाएगा कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि देखें, जो हुनर है ना वो बंदा कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, और हुनर की वजह से ही लोग जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। आप ये पूछें कि मैं कौन सा हुनर सीखा है या मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, देखें मेरा ऑनलाइन भी काम है, उसके बाद मैं जो मेरा ड्राइवरिंग का काम है वो भी बड़ा काम है, वो भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ। इसके साथ साथ फैक्ट्री के अंदर भी हम जॉब कर रहे हैं। अब स्किल की बात की जाए, स्किल सीखने के ऊपर मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कोई ना कोई स्किल सीख लूँ जिससे मुझे ज़िंदगी में फ़ायदा हो सके। स्किल के अंदर जो ट्रक ड्राइवर की जॉब है बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी एक ऐसा स्किल है कि अगर आप ट्रक ड्राइविंग कर लेते हैं तो आप अच्छे पैसे कमाते हैं, साथ में आप यूरोप भी पूरा घूम लेते हैं। ठीक है, ये भी एक फील्ड है। अगर यूरोप ही घूमना है तो भाई ट्रक ड्राइवर बन जाओ। और यहाँ इटली के अंदर 21 साल 22 साल के पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो ट्रक ड्राइवर बन के ट्रक ड्राइवर चला रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बड़ी कम एज के अंदर ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। अब ये आपने फ़ैसला करना है कि भाई आपने क्या बनना है। कोई ना कोई स्किल आपके पास होगा तब ही आपको बेनिफिट है, और अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप समझते हैं कि मैं बगैर स्किल के चल जाऊँगा, ये झूठ है। स्किल वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। तलीम है ठीक है, नहीं स्किल ज़रूरी है भाई। स्किल है जो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, कोई बंदा भी आपसे आपका हुनर नहीं छीन सकता भाई। वेल दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।